कहाँ दुकान है तुम्हारा? ये सब टन सब हटाओ सब। तो ये नुकसान देखिए, आखिरकार इन दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। तब के सिटी एसपी यहाँ पे ये समझा कर गए थे। हटाइए इसको। इसके कस्टमर कहाँ रहेगा? रोड पर कस्टमर को हम गाड़ी नहीं देंगे। ये ऑटो चलते कैसे जाम लगा होता हुआ है, है? कैसे लगा हुआ है गाड़ी? ऑटो चलते पूरा जाम होता है, हम नहीं लगने देंगे। आप आधे कैसे की गाड़ी जाम लगा पे हुआ है? मुझे 2 हाथ मार के फाड़ देते उसको। लगाइए, हटाइए। अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक लगा लिया, नाली तक भी लगा लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ले जाते हो वहाँ तक, मतलब एकदम नोच लोगे क्या दुकानदार को, अरे ग्राहक को? तो लोग तो बस चले तो हाथ पकड़ के खींच के भी ले आओगे। एक बार इसका फोटो ले लो, ये ले लो इसका फोटो, ये दुकान का सबका फोटो ले लो। तो भाई अब फोटो लिया जा रहा है, ठीक है, अब फोटो लिया जा रहा है। अब बढ़िया, अब दुकान के आगे फिर केस के लिए रहें तैयार, ठीक है भाई, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में दुकान है तो दुकान के आप अंदर रहें, अन्यथा झेलने के लिए तैयार रहें। इसीलिए हम कह रहे हैं, बातों को समझिए। एक आप ताना मारिए। एक बात खाली सुन लीजिए ना सर, ए साईं भाई, अरे 1 मिनट रुकिए ना। 2-4 लोग कोई सुनवाई नहीं भाई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए हमने कहा SMP न्यूज़ आपको अपडेट करा देता है। जब कार्रवाई होती है तो जो बड़े अधिकारी जब उतरते हैं सड़क पे तो नहीं होती है कोई सुनवाई। यातायात को बाधित मत कीजिए, क्योंकि आप ही यही पब्लिक, आपको हम बताते चलें, यही पब्लिक जब एम्बुलेंस जाम में फंसता है तो लोग कोसते नज़र आते हैं। और जब यही पब्लिक जब गलती करती है और यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जाता है तो यही लोग फिर से वहाँ भी कोसते नज़र आते हैं। देख लीजिए, ये वही डेली मार्केट का रोड है। अब सभी अधिकारी इस रोड पे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए रोड का चौड़ाई देखिए। लोग कहते हैं ना सड़क बनाओ सड़क बनाओ, अरे सरकार सड़क का तो कई जगह निर्माण चल रहा है। कई जो सड़कों को SMP न्यूज़ ने दिखाया वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और भी कई सड़कों का मरम्मत भी किया जा रहा है और निर्माण भी हो रहा है। और जहाँ ये बनाया हुआ है वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? कोई दुकान कर दे रहे हैं, कोई वाहन पार्क कर दे रहे हैं, फिर कहते हैं जाम रहता है। अरे जाम के कारण तो कुछ ही लोग बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं जब तक आप अपनी मेंटलिटी को ठीक नहीं कीजिएगा ना, कुछ नहीं होगा। और ये धाक के 3 पात ऐसे ही लगातार चलते रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा और बाकी जो पब्लिक जो सड़क में चल रही है वो अलग मर रही है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब जो लोग गाड़ियों के बीच में पैदल चल रहे थे, अब उनके लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है और ये बैरिकेडिंग के साइड से किनारे किनारे आप सुरक्षित तरीके से आप पैदल आगे अल्बर्ट एक्का चौक तक, सर्जना चौक से आप जा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक DSP के नेतृत्व में एक ये ऑप्शन लिया गया यहाँ पे कि पैदल चलने वालों के लिए ये जगह बनाया जा रहा है अब, ताकि जो लोग गाड़ियों के बीच से लगातार चल रहे थे, अपने आप को खतरे में डाल रहे थे, और वैसे लोगों के लिए ये सुविधा दिया जा रहा है कि पैदल यदि आप हैं तो ये आप देख सकते हैं एकदम सेफ सुरक्षित आप पैदल इस साइड से जा सकते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं इधर गाड़ियाँ चलेगी सड़कों पे, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी डिस्टर्बेंस पैदा ना करें और वो असुरक्षित भी महसूस ना हो। तो एक बेहतर प्रयास ट्रैफिक DSP 1 के द्वारा। सर आज ये अल्बर्ट एक्का चौक से अभियान शुरू हुआ है, आगे तक आप लोग गए, चर्च रोड में भी गए और आप डेली मार्केट के समीप आए। ये डेली मार्केट अक्सर जाम रहता है, लेकिन जब ये कार्रवाई हुआ तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी नगर निगम टीम के साथ डेली मार्केट थाना प्रभारी और सभी पूरे टीम के साथ हम लोग के द्वारा ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग मेन रोड, सदर हॉस्पिटल वाले रोड में और डेली मार्केट एरिया में हम लोगों के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रोड पे जो भी अनावश्यक रूप से सामान या दुकान लगा के रखे हैं उन लोगों को भी हम लोगों के द्वारा समझाया भी गया है और उनका सामान जो भी रोड पे जिससे हमारा यातायात बाधित हो रहा था उन सामानों को भी जब्त किया गया। साथ ही रोड पे जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में लगी हुई थी वैसे वाहनों को भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। और लोगों से अपील है कि जो भी
यातायात को बाधित करने के लिए आप लोग एक कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि मेन रोड में आप देख रहे हैं लोड लगातार बढ़ते जा रहा है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए रोड को जागरूक करना भी आवश्यक है। लोग जागरूक भी हों कि रोड पे गाड़ी नहीं लगाएं, जहां निश्चित पार्किंग है, पार्किंग स्थल है या रोड के किनारे जहां खाली स्थान है वहीं पर लगाएं। ऑन रोड किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पे ये रोड कितना चौड़ा है। यदि हम लोग आए दिन आते हैं तो यहाँ 10 फीट का रोड दिखता है। अब ये कार्रवाई के बाद क्या लगा और क्या संदेश रहेगा वैसे लोगों के लिए? देखिए, अभी एक अभियान लगातार इसमें चलते रहेगा। अभी हम लोगों ने इसमें ड्रम लगाया है, लोगों से अपील किया है कि ड्रम के बाहर अब किसी प्रकार का गाड़ी ना लगने दें। यहाँ के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनको भी हम लोगों के द्वारा बताया गया, उन लोगों ने भी सहयोग करने की बात बताई है कि किसी भी प्रकार से हम लोग ड्रम के इधर जो डिमार्केशन अभी किया गया है उसके बाहर हम लोग गाड़ी नहीं लगाएंगे और सभी गाड़ियों का उसके भीतर हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर इसमें इस तरह का रहता है, अगर रोड पे लोग गाड़ी लगाते हैं तो ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा। चलिए, ये अभियान जो है वो चलता रहेगा। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, बहुत हम लोग भी समझा लिए, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, टीम आगे बढ़ रही है, देखते हैं और क्या कुछ होता है आगे। सड़क का टर्निंग को स्पेस दे करके ही अपना कोई भी दुकान को लगाएं। कृपया ध्यान दें, सड़क के टर्निंग को क्लियर रखें। जिनका भी सब्जी दुकान लगा हुआ है वो अभी तुरंत यहाँ से अपना सामान को लेके जाएं और टर्निंग पॉइंट को खाली करें। सड़क के टर्निंग किसी प्रकार का अतिक्रमण कर कोई भी दुकान नहीं लगेगा। जी हाँ, सड़क के टर्निंग पॉइंट पे कोई भी दुकान नहीं लगेगा या ठेला खोमचा, या यदि हम बात करें ऑटो, टोटो या बाइक, क्योंकि नगर निगम वाले आधा अधूरा बात करते हैं, पूरी बातों को नहीं रखते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस है तो पूरी बात को हमको रखना पड़ेगा, आगे आपको हम सुनाएंगे। ये देख सकते हैं आज मेन रोड में ये ट्रैफिक DSP 1 के द्वारा और डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अभियान आज चल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ। लेकिन दिक्कत वही है, कल हमने लाइव खबर में बोला है, जो हमारे दर्शक नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं, जा करके बातों को समझ लेंगे तो शायद उन्हें मालूम चल जाएगा किस तरह से लगातार जनता पीस रही है जाम के झाम में। लेकिन हम कई जगह लोगों को हम स्वतः सड़कों पर उतर के समझाते हैं कि अपने दायरे में आप लोग रहें, लेकिन कई लोग हैं जो जानबूझ के अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर अंततः राज्य ट्रैफिक पुलिस को सड़क पे उतरना पड़ता है। दिक्कत ये है, और नगर निगम को जब जगाया जाता है तब वो जगते हैं, बाकी टाइम तो क्या करते हैं आपको पता है। ज़्यादा अब इस पर हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब ठेला खोमचा उठ जा रहा है वहाँ से, तो फिर दोबारा सेम ठेला खोमचा कैसे लग जा रहा है, ये लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए, शायद कुछ बातों को समझे नगर निगम की टीम और ईमानदारी से अपने काम को करे। इस वक्त देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा चैनल लगाया गया था इस अपार्टमेंट के द्वारा, बिल्डिंग के द्वारा, उसको जब्त कर लिया गया। दिक्कत वही है कि जब जब्त कर रहे हैं आप छोड़े नहीं, ठीक है, तो चंद जुर्माना दे करके या गाड़ी से उतार करके रास्ते में छोड़ देना वो कहीं ना कहीं गलत है। तो खैर चलिए, अब शुरू हो रहा है ये अभियान, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये चर्च रोड, काली मंदिर रोड है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे किस तरह से ये एनी टाइम ये सामान सब बाहर रहता है, ये आप देख सकते हैं। पहले भी यहाँ पे उसको उठाओ सबको। तेरा दुकान वही ना है जी? कहाँ दुकान है तुम्हारा? ये सब टर्न हो सब हटाओ सबको। लगाओ। तो ये नुकसान देखिए, आखिरकार इन दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा, तब के सिटी एसपी यहाँ पे ये समझा कर गए थे। दुकान जितना होता है लगाइए, उठा के सब टूल ले जाइए। दुकान वहाँ है, अब देखते हैं एक्सटेंशन कर लिया, मगर बाद में रोड पे लगाते हो, काहे लगी रखा है खाली रखा। इसको भी जब्त करेंगे।
इसको जब्त हो गई। बाहर क्यों निकाले हुए? दुकान तुम्हारा वहीं तक ना है जी? नहीं यहाँ तक है सर, ये नली दुकान यहाँ कहाँ है? नल्ली दुकान कितना बजे तक मिला आपको? तो देखो, देखना होगा। दुकान का फिगर आपको कहाँ है? देखे हैं कहाँ फिगर? जी सिविल साहब कितना बाहर है? ये सबको हटाओ अभी, है ना? अरे इसको हटाने दो, हटाओ इसको अभी। चलो, ले चलो। पूरा अंदर करवाइए। नुकसान हो जाएगा बिना मतलब कर दे रहे सर। कर रखा है। नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, बता दे रहे हैं। बार बार तुमको समझाएंगे नहीं हम। चर्च रोड में, ठीक है, काली मंदिर के समीप सड़कों पे जो एक्स्ट्रा दुकान रहते हुए लोग सामान निकाल लेते हैं, उस पर ये सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन, साफ संदेश। दुकान के दायरे में रहें आप। कहाँ है? देख रहे हैं कितना बाहर है? आप 4 फीट बाहर है। अंदर कीजिए इसको, पूरा इसको अंदर कीजिए। और अंदर नहीं बिकेगा जी, हाँ? अंदर रखोगे तो नहीं बिकेगा सामान। हम लोग का कम यहाँ तक है, इसके आगे हम नहीं आएंगे। इसका कस्टमर कहाँ रहेगा? रोड पर। कस्टमर को हम गाड़ी लगने नहीं देंगे। ये ऑटो चलते कैसे जाम लगा होता हुआ है, है? कैसे लगा हुआ है गाड़ी? ऑटो चलते पूरा जाम होता है, हम नहीं लगने देंगे। आप आधे कैसे के गाड़ी जाम लगा पे हुआ है? बोलिए 2 हाथ मार के फाड़ देते उसको। लगाइए, हटाइए। तो देखिए, दुकानदार यदि स्वतः जागरूक हो जाए ना तो ये जाम लगेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा जो भी इनके दुकान के सामने आपकी गाड़ी लग रही है, मत लगने दीजिए ना भाई। आप सड़क जाम मत होने दीजिए। आप ट्रैफिक पुलिस का साफ एक ही कहना है, यातायात बाधित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अंततः ये जो ई रिक्शा वगैरह जो यहाँ तक चढ़ के आता है, तो कहीं ना कहीं दुकानदार आते हैं फिर दायरे में, सड़क जब जाम होता है तो। दुकान कैसे नहीं सुनेगा? तो तुम भी वही समझ रहा है, रोड पे लगा दे रहा है दुकान, तो तुम भी तो वही समझ रहा है। मतलब वो समझ रहा है तो गलत समझ रहा है, तुम समझ रहा है सही समझ रहा है। दोनों का तो एक ही बात है ना, तुम भी वही समझ रहे हो। ठीक है, तो ये सख्त एक्शन है इस वक्त, और ये सख्त संदेशों के साथ ट्रैफिक डीएसपी, ठीक है। कई बार बातें हो रही है कि यातायात बाधित हो रहा है, इसमें सबका योगदान बनता है, और आए दिन इस पर माननीय उच्च न्यायालय भी संज्ञान ले रहा है कि यातायात बाधित होगा तो भाई जवाबदेही सबका है। और इसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर गाज गिर रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस अब सख्त एक्शन में है। इस वक्त ये आप तस्वीरों को आपने देखा, तो इस वक्त साफ संदेश दिया गया ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा कि दुकानों को दायरे में रखें और सामने वाहन को पार्क न करने दें। यदि आपके पास जगह नहीं है तो वाहन पार्क आप नहीं होने दें और अपने सामानों को दुकानों के अंदर रखें। तो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सामान जब्त करने का आदेश है। यहाँ भी दुकान के बाहर सामान कहीं, ये लगातार संदेश दिया जा रहा है, लेकिन कई दुकानदार हैं जो समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो अंततः में इसलिए हम कहते हैं ना भाई कि जब किसी के भी नाक में दम कीजिएगा तो अंततः एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, और वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये पूरी टीम आज नगर निगम संयुक्त टीम है, ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा आपको पदाधिकारी और जवान इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। ट्रैफिक डीएसपी 1 के नेतृत्व में ये अभियान अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू हुआ है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं आए हैं होटल में और गाड़ी देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों का जब तक आंख नहीं खुलेगा ना तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। अंततः सरेंडर के साथ गाड़ी जब्त कर ली गई, ये आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए डेली मार्केट के समीप इस वक्त ये आप देख सकते हैं नाला अंदर में है और ये गाड़ियों को यहाँ पे रोड पे लगा दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो भी लोग हैं इस सड़क से गमनागमन करते हैं। तो ऐसे में कई बार यहाँ पे कार्रवाई हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार, हम देखिए बार बार कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनका नुकसान होता है। देखिए ये डेली मार्केट के समीप फिर से सभी अधिकारी और जवान यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि ये जो येलो बॉक्स जो लगाया गया था, ऑरेंज बॉक्स, और इसके अंदर ही गाड़ियों को लगाना था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मतलब लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ना
वो माथे पे ठप्पा लगा लिए हैं, मैं नहीं सुधरूंगा। सिंपल सी बात है। ये बार बार कहा जा रहा है कि ड्रम के अंदर गाड़ियों को लगाना था, लेकिन काहे का लोग बात समझने जाए। कार्रवाई करते रहिए आप। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे को तैसा जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक वे लोग, ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे। और ये होता हुआ अब दिख रहा है, कई कार्य आपको नजर आएंगे। और जो ये बिजली का जो ये जंजाल देख रहे हैं तार का, इस पर भी काम चल रहा है, इसको भी हटाया जा रहा है। तो साथ साथ कई काम अब शुरू हो चुका है और बाकी जो लोग समझने को तैयार नहीं है उन पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय रहते हुए या तो आप समझ जाइए, सुधर जाइए, अन्यथा भरपाई के लिए तैयार रहिए। तो देखिए एक गाड़ी अभी गई है लोड करके, ट्रक जो गया था वो खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं देरी नहीं किया जा रहा है। रिक्शा में लोड करके ट्रैफिक पुलिस अपनी गाड़ियों को जो नो पार्किंग में लगाया जा रहा है उन गाड़ियों को ले जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियों को रिक्शा पर उठा करके ले जा रही है ट्रैफिक पुलिस। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक DSP 1 और दिल्ली मार्केट यातायात थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो और अंततः किस तरह से रिक्शा में सभी गाड़ियों को लोड किया जा रहा है। अभी तो आपका टीम तो जाएगी ना, आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे आपके यहाँ। लेकिन आप ठीक है, देख मेरे का मतलब व्यापार है ना सर, व्यापार से ही ना सब कुछ है। व्यापार पर रोड पे लगाइएगा गाड़ी। नहीं रोड पे हम कहाँ बोल रहे हैं, तो उसका आप रोड छोड़ दीजिए, रोड छोड़ दीजिए और जहाँ लगाना लगाइए। आप ही उपाय बताइए क्या हो सकता है। नहीं, हम तो आपको पहले भी कहते थे कि एक डिमार्केशन आप उसको कर दीजिए, डिमार्केशन आप कर तो आप दीजिए नहीं तो मान जाएगा, कीजिएगा। तो करिए। आप कर दीजिए। आप बताइए ना, हम लोग हेल्प करेंगे सर आपका। वो सब बहुत पहले से हेल्प कर रहे हैं आपको। नहीं, सब बात बोलने से नहीं है, ड्राम से हम लोग कर दिए थे, नहीं उसके यहाँ बाद भी रोड तक लगाया गया। उसके बावजूद आप आगे देखिए। जाइए ना, आप आगे अपने द्वार का पास रहिए, हम लोग जाएंगे वहाँ तो देखेंगे आपका। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, ये अभी आप देख सकते हैं। और लगातार कार्रवाई चल रहा है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं। बगल में स्टैंड है, हमने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखा दूँ आपको, चलिए फिर से हम दिखा देते हैं कि ये बगल में यहाँ पे ये स्टैंड है। ये आइए आपको हम फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए ये स्टैंड है, इधर इसमें लगाने की बात हो रही है। लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ठेला आ गया, अब इस पर लोड किया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं गाड़ी आने में हो रहा है लेट, तो ठेला पर भी लोड करके बैटरी वाला ठेला गाड़ी को ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। और देखिए ऐसे में क्या होगा, गाड़ी का नुकसान होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसको टंकी के सहारे लोड कर दिया गया ठेला पे और ले गए लोग। ठीक है, फिर से ये कि रिक्शा यहाँ पहुँच गया और एक गाड़ी को और लोड किया जा रहा है। दुकान वाला बैठ के मीटिंग कीजिए। एक मिनट हमारा सुन लीजिए। हम लोग किसी को मना करते हैं ना तो लड़ने लगता है और जाके थाना में केस लिखवा देता है और थाना आता है और प्रताड़ित करता है आदमी को। हम लोग बार बार मना किए हैं। फिर आपको परेशानी क्या है? जब कार्रवाई हो रहा है तो अच्छे ना है, आपका बात नहीं मिलता तो कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रहा है उसके बाद आपको दिक्कत है। कार्रवाई हो, आपको कार्रवाई करने में भी दिक्कत है। एक मिनट सोल्यूशन की तरफ आने दिया सर। अभी आप बोल रहे हैं कि आप दुकानदार लोग मीटिंग की, मकसद क्या होगा सब बताइए। अब हम लोग, आप बोले ना कि एक जगह हम लोगों को निर्धारित कर दिया कि इतना दूर तक हम लोग लगाएंगे। कस्टमर आएगा तो सर गाड़ी तो लगाएगा। तो गाड़ी लगाएगा तो आप लोग का भी जवाब दिए ना कि हम लगने नहीं दे वहाँ पर। और जब लग रहा था हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाइक से आएगा तो कहाँ लगाएगा गाड़ी? तो हम एक लाइन दिए हैं ना आप लोग को, एक लाइन दिए हैं। आप इतना जान लीजिए, रोड पे गाड़ी नहीं लगेगी। रोड पे नहीं लगेगी। हाँ, तो बस सही है, बस। लेकिन एक लाइन का आप एसॉर्ट तो कीजिए सर। अब एक लाइन है ना छोड़ा हुआ, उसको अरे ड्राम के पीछे छोड़ा हुआ मेरी आप। बात सुनिए ना सर। एक आप थाना में आइए। एक बात खाली सुन लीजिए ना सर। ए सलीम भाई, अरे एक मिनट रुकिए ना। 2-4 लोग। कोई सुनवाई नहीं भाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए हमने कहा SMP न्यूज़ आपको अपडेट करा देता है। जब कार्रवाई होती है तो जो वरीय अधिकारी जब उतरते हैं सड़क पे तो नहीं होती है कोई सुनवाई, और सुनने को नहीं है तैयार। क्योंकि कई बार समझाया गया और दुकानदारों को ही कहा गया कि आप लोग खुद रिस्क लीजिए कि कहाँ पे गाड़ी लगेगी, लेकिन हर कोई अपना बिजनेस करते हैं, कौन गाड़ी का देख रेख करेगा। तो अंततः कार्रवाई के लिए साफ कह रहे हैं ट्रैफिक DSP 1, यदि सड़क बाधित होगा, यातायात बाधित करेंगे आप तो कार्रवाई करेंगे हम, नहीं सुनेंगे फिर किसी का। न्यू दिल्ली मार्केट के सामने आप इस वक्त ये आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप इंश्योर करिए ना। एक बात करेंगे, हम खाली इतना बोल रहे हैं ना सर कि पब्लिक को हैबिचुएटेड करने के लिए 1 महीना के लिए कम से कम
सुधा मार्केट पर नहीं, हम लोग कर लेगा 50 बार सर। उठा चुके हैं, 50 बार, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। हम वही सर काम 15 जब दिन में तक- जब तक आप 15 दिन में एक दिन उठाते हैं सर। जब तक आप लोग नहीं कर सकते हैं ना, पवन सर से भी बात हुई है हम लोग का। जब तक आप लोग एक बार नहीं, कई बार बात हो चुका है नहीं हो पवन सर पाएगा। 100 बात का एक जवाब, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं बात करने का। साफ ट्रैफिक डीएसपी कहते नज़र आ रहे हैं कि आप स्वतः लिख लीजिए आप लोग कि सड़क अवरुद्ध ना हो, आपके बिजनेस भी चले, अन्यथा फिर सड़क होगा जाम तो हम करेंगे कार्रवाई। वो होता हुआ भी दिख रहा है, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। देखिए भाई, पब्लिक भी समझ रही है, ठीक है, वो भी कह रही है कुछ देर के लिए साफ हो गया, फिर से आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो आप नाक में दम कीजिएगा तो फिर वही होगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बातों को समझिए, यातायात को बाधित मत कीजिए, क्योंकि आप ही यही पब्लिक, आपको हम बताते चलें, यही पब्लिक जब एम्बुलेंस जाम में फंसता है तो लोग कोसते नज़र आते हैं, और जब यही पब्लिक जब गलती करती है और यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जाता है तो यही लोग फिर से वहाँ भी कोसते नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 20 फीट से ऊपर ही है। फिर से दोबारा आपको हम दिखा रहे हैं, ये डेली मार्केट वाला जो सड़क है, ये आप देख लीजिए कितना चौड़ा है, लंबा चौड़ा जगह ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि पब्लिक ने कहा बस कुछ देर के लिए, तो भाई कुछ देर के लिए ये हुआ है, प्रयास हुआ है और ये बताया जा रहा है, और अंततः सख्त एक्शन भी साफ होता हुआ दिख रहा है कि डीएसपी ने कहा है साफ, नहीं सुनेंगे हम, करेंगे कार्रवाई। करते रहो आप बाधित, हम करते रहेंगे कार्रवाई, नहीं रुकेगी कार्रवाई, ठीक है। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। कहाँ जाएगा सब? कहाँ जाएगा? रोडे पे बेचेगा क्या? रोड पे कहाँ? तो फिर गरीब है तो रोडे पे बेचेगा कि अपने जगह देखेगा कहीं? नहीं ठीक है, जगह दिया नहीं जा रहा है सर। हम लोग ऑर्डर हुआ था कि वहाँ बनेगा, गली गुचा में खाली जगह में लगा के बेचिए। बना के दिया जाएगा। कहाँ मिला हम लोग को? एकदम चाहिए आप लोग को मेन रोड में। हम लोग को जगह मिल गया, हम अरे हटाएगा? हाँ हटा देगा। हटाओ जी, दीपक जी, हम लोग को गुदरी बोला मिलेगा बना के, आज तक नहीं मिला। बताइए नगर निगम में नगर निगम तो उसी तो बोला था कि आप लोग बाहर दीजिए जब तक नहीं। नहीं बाहर नहीं जीने देंगे। देखिए ये टैक्सी स्टैंड का बगल वाला रोड है, बजरंगबली के मंदिर से पीछे से जो ये रोड निकलता है, काफ़ी चौड़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि शाम होते हैं, दोपहर के बाद से ये ठेला काम बार हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ भी निकलना आफत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सख्त चेतावनी कि यहाँ पे भी अब ठेला खोमचा नहीं लगाना है। लगाते हैं आप तो जब्त नहीं, सीधे कई बार आपको हमने दिखाया है कि ठेला को चूर कर दिया जाता है। श्यामू का दुकान है, बारला श्यामू का दुकान है। 8 साल ठेकेदारी चला है, हर किसी के यहाँ बात की है, कभी जिंदगी गाड़ी के भीड़। तो चलिए, बातों को समझना है तो या तो आप समझ जाइए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यहाँ से ये कार्रवाई होकर के अब ये टीम आगे की ओर बढ़ रही है, और ये आप रोड देख सकते हैं अब चकाचक। लेकिन कब तक? ये देख सकते हैं बजरंगबली मंदिर के समीप का तस्वीर है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं जो ठेला खोमचा यहाँ पे लाल ले लो, पीला ले लो चिल्लाते रहता था लोग, यहाँ पे भी अभियान सुबह चला और यहाँ पे तमाम सामानों को जब्त किया गया है। आज फिलहाल यहाँ पे वाहन को पार्क करने के लिए पहले से ही पार्किंग है, यहाँ बोला गया है, क्योंकि देखिए बार बार लोग ड्रम हटा दे रहे थे, बार बार बोला जा रहा था कि ड्रम के अंदर आप लगाएं, ड्रम के अंदर लगाएं। लेकिन कल हमने जब लाइव दिखा था तो आपको हम दिखाया था हमने कि क्या कुछ परिस्थिति थी, ड्रम को हटा करके लोग बाहर में लगा दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा जब आप बातों को आप नहीं समझते हैं ना, तो अंततः आप अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कार्रवाई हो जाता है, फिर नुकसान आपका होता है। नहीं समझते हैं आप तो, इसीलिए हमने कहा। तो अब यहाँ से एकदम हटा दिया गया, लेकिन सवाल वही है कब तक ये हटे रहेंगे? फिर से आएंगे, और डीएसपी ने साफ कह दिया है आएंगे, फिर हम करेंगे कार्रवाई। तो ये कार्रवाई लगातार चल रहेगा। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। देखिए कल भी आपको हमने यहाँ का तस्वीर दिखाया था, हालांकि कार्रवाई कल भी हुई थी, तो लोग इंतजार करते हैं नगर निगम का और ट्रैफिक पुलिस का कि जब ये बोलेंगे तब हम हटा लेंगे। तो भाई अब धावा दल एक दिन देखा था आपने ना, सीधे सामान को किस तरह से सत्यानाश किया गया था, और आज चर्च रोड में भी आपने देख लिया। तो नुकसान होना तय है। दायरे में रहें और दुकान में रहें, दुकान नहीं है तो फिर दायरे में रहें, और दुकान है तो दुकान में रहें, अन्यथा नुकसान के लिए तैयार रहें। जो चर्च रोड में आज आपने एक तस्वीर देखा, और इसके पहले आपको हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था अल्बर्ट एक्का चौक का, किस तरह से सत्यानाश किया गया था सामान को। फोटो आप तो इसलिए रखे थे फोटो खींच के हम, कि तुम ये बात बोलोगे कि भाई नहीं है, हम दिखाने के है। बोलो हम कल इसी को बोले थे कि फोटो खींच कर रख लो, तो कल दिखाएंगे हम।
और आप बोल रहे नहीं करते हैं। दुकान में रहते जब हैं आपका दुकान है तो क्या जरूरत है यहाँ लगाने का? नहीं, इससे क्या फायदा मिलता है हमको ये बताइए ना, कि इसमें नहीं बिकेगा। अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक लगा लिया, नाली तक भी लगा लिया, कोई बात नहीं, तो ले यहाँ से ले जाते हो वहाँ तक, मतलब एकदम नोच लोगे क्या दुकानदार को, आदि ग्राहक को? तो लोग तो बस चले तो हाथ पकड़ के खींच के भी ले आओगे। मतलब ऐसा मत करो भाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार, सैकड़ों बार हम लोग आ चुके हैं। ये लोग का यही एक आरोप रहता है कि वो आगे लगाया, हम आगे लगाते। क्या ठेला वाला? तुम्हारा ठेला, तुम्ही तो ठेला है, नहीं आता है। इसका फोटो ले लो, दिखा देंगे तुम्हारा हम। एक बार इसका फोटो ले लो, ये ले लो इसका फोटो, ये दुकान का सबका फोटो ले लो। तो भाई अब फोटो लिया जा रहा है, ठीक है, अब फोटो लिया जा रहा है। अब बढ़िए, अब दुकान के आगे फिर केस के लिए रहें तैयार, ठीक है भाई, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में दुकान है तो दुकान के आप अंदर रहें, अन्यथा झेलने के लिए तैयार रहें। इसीलिए हम कह रहे हैं, बातों को समझिए। तो देखिए, एक ट्रायल बेस किया गया है, लेकिन उसका असर साफ दिख रहा है आपको। आइए हम आगे बढ़ के दिखाते हैं। और अभी भी यहाँ पे बैरिकेडिंग आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब ये रोड हो गया है क्लियर, ये आप देख सकते हैं कि पैदल चलने वाले जब अंदर से चलेंगे ना, देखिए अब कुछ लोग हैं तो भाई बातों को समझिए ना आप लोग। कोई गाड़ी आगे एक्सीडेंट कर देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपके सुविधा के लिए बनाया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि देखिए अब पैदल चलने वाले इधर एकदम नहीं नज़र आ रहे हैं आपको। अब गाड़ियाँ आराम से इधर से सजना चौक से प्यालालाल की तरफ, अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ बढ़ेंगी। तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा, अब जो पार्किंग लोग कर रहे थे, गाड़ियों का पार्क कर रहे थे, अब वो सीधे निगाह में आएंगे। यदि अब इस रूट पे अब कहीं भी इस बैरिकेडिंग के आगे यदि वाहन को पार्क करते हैं तो सीधा अब उन पर कार्रवाई होगा। और वैसे भी पार्किंग का जगह बच नहीं गया अब, क्योंकि नाला को लेकर के और रोड को लेकर के लोग लगाते थे मिला करके 4 व्हीलर, तब उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई, ठीक है। तो फायदा ये हुआ इससे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अति का अंत एक दिन होता है। ज़्यादा अति कीजिएगा तो फिर प्रशासन के पास कई ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको महंगा पड़ सकता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।